नमस्कार मित्रों। फिर कैकई के बारे में अगली कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये कहानी कैकई को वर देने की है। राजा दशरथ की वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जब उन्होंने कैकई को वर दिया। ऐसा है कि दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से एक विख्यात नगर होता था। वहाँ पर शंबर नाम से प्रसिद्ध एक असुर रहता था। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में ही लिखी हुई है। वो अपनी ध्वजा में तिमी यानी वेल मछली का चिन्ह धारण करता था, यानी उसकी पताका पर वेल मछली का निशान था। और ये शंबर नाम का राक्षस कई प्रकार की मायावी विद्याओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसको पराजित नहीं कर सकते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में शत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें बिस्तर से खींच ले जाते थे और मार डालते थे। बड़े परेशान थे। उन्हीं दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ एक बड़ा भारी युद्ध किया था। उस युद्ध में अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दशरथ के शरीर को जर्जर कर दिया था। उस राक्षस ने दशरथ के शरीर को बहुत लहूलुहान कर दिया था। इस देवासुर संग्राम में दशरथ अपनी पत्नी कैकई को भी साथ लेकर गए थे। जब राजा दशरथ की चेतना लुप्त होने लगी, बेहोश हो गए, रथ में गिर पड़े, तब कैकई ने सारथी का काम, रथ के सारथी का काम संभाला और बड़ी कुशलता से सारथी के रूप में रथ को, अपने पति को रणभूमि से दूर ले जाकर उनकी रक्षा करी। वहां फिर वो शस्त्रों से फिर घायल कर दिए गए। एक बार फिर कैकई ने अपने पति को अन्यत्र ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा करी। यानी यदि कैकई उनकी रक्षा नहीं करती तो राजा दशरथ शायद जीवित नहीं होते। जब राजा दशरथ स्वस्थ हो गए, संतुष्ट हुए, जब उनको पूरा वृत्तांत कैकई से पता लगा, तब राजा दशरथ ने कैकई से 2 वर मांगने को कहा था। तब कैकई ने राजा दशरथ को ये कहा था कि जब उचित समय आएगा, उस समय पर मैं आपसे वर मांग लूंगी और आपको देना पड़ेगा। ऐसा उसने राजा दशरथ से वचन भरवा लिया था। राजा दशरथ कैकई के बहुत अधिक दीवाने थे। कारण ये था कि राजा दशरथ और कैकई की उम्र में काफ़ी अंतर था। कैकई उस समय एकदम जवान थी, जबकि राजा दशरथ प्रौढ़ा अवस्था के आखिरी चरणों में पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि राजा दशरथ उनके दीवानेपन में कहें अधर्म का पालन करने को भी तैयार हो जाते थे। अयोध्या कांड के 10वें सर्ग के 32वें तथा 23वें श्लोक में दशरथ कैकई से कह रहे हैं, ध्यान रखिए, दशरथ कैकई से कह रहे हैं, देवी तुम ना रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, यानी जिसका वध करना ठीक नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए उसका भी वध कर सकता हूं। देवी तुम ना रो, अपने देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवध का वध किया जाए, अथवा
किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अब यहाँ पर अवध्य का वध करना, धनवान को कंगाल बनाना, अधर्म का पालन करना है। क्या काम के अतिरेक में दशरथ भी अधर्मी बन सकते थे? वाल्मीकि रामायण में तो पढ़कर ऐसा ही प्रतीत होता है। और उसी रो में कह लीजिए उन्होंने कैकई को 2 वर देने का वचन भी भर लिया था, और जब वो चाहेगी तब मैं दे दूंगा, कुछ भी मांगेगी तब मैं दे दूंगा। तो ये थी कहानी कि दशरथ ने कैकई को वर किस परिस्थिति में और कहाँ, कब और कैसे दिए थे। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।